अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, जनरली उमूमी तौर पर जब हम कुरान पाक का मुताला करते हैं तो हमें एक खुशकी सी महसूस होती है। हमें वो तासीर इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है जिसका तज़किरा हम उलमाए किराम से सुनते आ रहे हैं। तो क्या वजह है इसकी? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर यह कोई नुक्स डाला है? खुदा न खास्ता। असल मामला यह है कि हमारी जो अक्सरियत है यह अभी भी कुरान पाक से उस अंदाज में इस्तिफादा हासिल नहीं करती जिस तरह की हमें करना चाहिए था। कुरान पाक बेशक अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, उसके बाद हिदायत की किताब है, बल्कि कहना चाहिए कि हिदायत का सरचश्मा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पर हमारा ईमान है। लेकिन हमारा ये जो ईमान है ये महज इल्मुल यकीन तक महदूद है, इससे ये आगे बढ़ता नहीं है। बाल्फाज दीगर हमने इस चीज़ को एक मुसल्लिमा हकीकत के तौर पर लिया है। इल्मुल यकीन से आगे जाकर हमने अपने इस ईमान को ऐनुल यकीन के तौर पर मजबूत करना चाहिए था, तो ही हम कुरान पाक को इसके असल मानों में हिदायत की किताब दरियाफ्त कर सकते हैं। अब ऐनुल यकीन से मेरी जो मुराद है वो ये है कि हम इस बात को महसूस करें, हम इस बात का अपनी आंखों से मुशाहिदा करें कि वाकई में कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। देखिए, ईमान के तो बहुत सारे दर्जे हैं, ये तो हदीस से साबित है। अब इस वक्त मैं इस ज़मन में ईमान को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक ईमान है इल्मुल यकीन की हद तक। मैंने सुना कहीं कोई ज़बरदस्त बिल्डिंग है, इसके अंदर ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है, ये बहुत पुरानी और नायाब बिल्डिंग है। ये इंफॉर्मेशन जो ही मेरे इल्म में आ गई तो अब मेरा ये ईमान इल्मुल यकीन की हद तक बढ़ गया। अब मैं बजाती खुद गया इस बिल्डिंग का मुशाहिदा करने के लिए और दूर से मैं इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ। जब मैंने इस बिल्डिंग को दूर से अपनी आंखों से देख लिया तो अब मेरा ये जो ईमान है ये इल्मुल यकीन की हद से आगे बढ़कर ऐनुल यकीन में तब्दील हो गया। अब मैं ज़रा और पास गया और इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। इस इमारत का आर्किटेक्चर अपनी आंखों से देख लिया। इस इमारत के जो पत्थर हैं, जो ईंट हैं और जो बाकी नकूश इस पर खींचे गए हैं उन पर अपना हाथ फेर लिया और फिर अपने दिल में इस इत्मीनान को बसाया कि वाकई में ये एक ज़बरदस्त और नायाब बिल्डिंग है। तो अब ये जो मेरा ईमान है ये ऐनुल यकीन से आगे बढ़कर हक़्क़ुल यकीन में तब्दील हो गया। तो हमने कुरान पाक के ऊपर जो ईमान है ये इस सतह के लाना है कि हम इस पर हक़्क़ुल यकीन के तौर पर अमल कर सकें, इसको हिदायत की किताब समझ सकें। अब अगर हक़्क़ुल यकीन को हम नहीं पहुंच सकते तो कम से कम बुनियादी सतह पर या हक़्क़ुल यकीन तक पहुंचने के लिए हमें इसका ऐनुल यकीन के तौर पर हक अदा पूरा करना है। अब ये कैसे होगा? और ये जो कि मैंने कहा कि हमने कुरान पाक को उसी अंदाज में समझना और उसी अंदाज में पढ़ना है जिससे कि हम इसके अंदर असल में वो आयात ढूंढ सके जो हमारी हिदायत का जरिया बन सके। चनाचे हमें ये बात भी पेश नज़र रहनी चाहिए, कुरान पाक कोई नावल टाइप किताब नहीं है। कुरान पाक कोई अफसाना नहीं है, इसमें कहानियाँ और किस्से नहीं हैं। ये फलसफे की भी किताब नहीं है या इसके अंदर मज़ामीन के बांध बांध कर गुफ्तगू नहीं की गई है। ये एक ऐसा कलाम है जिसमें एक एक आयत के पीछे एक पस मंज़र है, एक बैकग्राउंड है और ये जो बैकग्राउंड है इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत करीब का ताल्लुक है। अब हम ये बात भी बखूबी जानते हैं कि कुरान पाक नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। तो ये जो मामलात हैं जिनका तज़किरा मैं करता हूँ और ये जो पस मंज़र है इनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत करीब का वास्ता है। इधर से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो वो पूरी की पूरी बनी नौ इंसान के लिए उसवे हसना है। अलगर्ज़ बात इस तरह से बनती है कि जब हम कुरान पाक को इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसके बैकग्राउंड और बैकड्रॉप में पढ़ेंगे तो ही हमें कोई बात समझ में आ सकती है। इसके लिए हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का भी मुताला करना है, क्योंकि हमें वो हदीस आशिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा याद है जिसमें कुछ सहाबा ने हज़रत आशिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात क्या होते हैं, उनका इखलाक क्या है, उनका तौर तरीका क्या है, उनके रोज़ के मामूलात क्या हैं। तो हज़रत आशिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि उनके तो जो मामलात हैं ये सरापा कुरान है। तो अल्फाज दीगर कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने
ایک کتابی شکل میں نازل فرمائی ہے، اور اس کا جو عملی ثبوت ہے، پریکٹیکل شیپ ہے اس کے ایک ایک آیت کا وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہی روش جب ہم اختیار کریں گے مطالعے کا، تو ہی ہم قرآن پاک سے وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں مطلوب ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں ان آیات کو موجودہ وقت کے ساتھ بھی کوریلیٹ کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ان آیات سے کون سی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے قرآن پاک کے مطالعے کا، اس طرح سے جب ہم یہ کام کریں گے تو ہی ہمارے جذبات میں تلاطم آئے گا، تو ہی ہماری جو روح ہے یہ کانپ اٹھے گی، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کتاب کے ساتھ لو لگانے کی رغبت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے گی۔